पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाइए ना। ये तो एक साधारण व्यक्ति भी समझता है कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है। पाप और पुण्य, पाप मतलब बुरे कर्म। यहाँ जैन दर्शन में दूसरे दर्शनों में थोड़ा फर्क है। ओके। दूसरे दर्शन में पाप किसको मानते हैं? जो सामाजिक स्तर पर जिसे बुरा माना जाता है उसे पाप माना जाता है। मान लो एक लड़का शादी से पहले किसी लड़की के साथ में कुछ प्रेम करता है या कुछ करता है, तो वह सामाजिक स्तर पर अच्छा नहीं है, अपराध है, पाप है। वही व्यक्ति उसी लड़की के साथ में शादी कर ले, फिर वो वही दिनचर्या उसकी रहेगी, उसको फिर पाप नहीं माना जाता। परंतु जैन दर्शन में हर ऐसे कर्म को जिससे आत्मा मलिन होती हो उसे पाप कर्म माना गया। उसमें जैन दर्शन में ऐसे 18 तरह के उदाहरण बताए गए। 18 तरीके से व्यक्ति पाप कर्म करता है। परिणात पहले हिंसा को पाप मानेगा। किसी के प्राण का विनियोजन कर देना, प्राण को शरीर से हर आत्मा अमर है, मरेगा कोई नहीं। आत्मा तो सबकी शाश्वत है। यहाँ एक चींटी चल रही है और चींटी को मैंने दबा दिया, हो सकता है चींटी शरीर से अलग निकाल दिया, उसकी आत्मा शाश्वत है। यहाँ से छोड़ा, दूसरी जगह जन्म हो गया उसका, मार नहीं सकते हम, वह शाश्वत है। उसके प्राणों का हनन कर लिया मैंने। आत्मा अमर है। आत्मा तो सबकी अमर है, कोई भी जीव मरेगा नहीं, ये सब शाश्वत है। ये हर दर्शन मानता है, जैन दर्शन भी मानता है। गीता में भी यही कहा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, न च नेम कले दयंत्यपो न शोषिति मार। ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो आत्मा को काट सके, ऐसा कोई अग्नि नहीं जो आत्मा को जला सके, ऐसा कोई पानी नहीं आत्मा को गला सके, ऐसी कोई हवा नहीं पानी आत्मा को सुखा सके। आत्मा शाश्वत है, त्रिकालिक है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। शुरू कहाँ हुआ था? आत्मा कभी शुरू नहीं है, अनादि अनंत काल से शुरू। जो चीज़ अमर होती है वो शुरू नहीं होती, वो तो सदा से चली आ रही है, इसका कोई अंत नहीं है। अनादि अनंत काल से, अनादि काल से है, उसका कोई आदि नहीं है, न कभी अंत होने वाला है। कभी अंत नहीं होगा। कभी अंत नहीं होगा। आत्मा का मोक्ष हो जाता है, वो ऐसे लोक में चली जाती है जहाँ उसका जन्म मरण रुक जाता है। हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए संसार के लोग हैं जो जन्म और मृत्यु कर रहे हैं कर्म के कारण। जिस दिन हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, हम भी अजरामर पद मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष का मतलब हो गया जन्म मरण से मुक्ति, अनंत आत्मिक सुखों की प्राप्ति, संसार के दुखों से निवृत्ति, वह है, उसे मोक्ष कहते हैं। आज भी लोग जाते हैं मोक्ष में। हाँ, जो आदमी साधना करेगा, जो अपने में जिएगा, वो क्यों नहीं जाएगा? अच्छा कर्म करेगा तो निश्चित रूप से मोक्ष में जाएगा। तो मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? परंतु हमारी इच्छा कहाँ होती है? संसारी लोगों की इच्छा तो यहीं सुख भोगने की होती है, कैसे मैं सुख भोग लूँ। तो ये सुख भोगने का अलग मैटर। आपका प्रश्न क्या था? पाप के बारे में। हाँ, पाप और पुण्य के बारे में। तो पाप के बारे में बताइए। 18 पाप जैन दर्शन में माने गए। प्रणातिपात, मिथ्या वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी का सामान को अपहरण कर लेना, चोरी करना, मैथुन, किसी के साथ में गलत व्यवहार करना, परिग्रह, मूर्छा, आकांक्षा, यह पाप कर्म माने गए हैं। परिग्रह पाप कर्म जैन दर्शन इसको बुरा मानता है। सामाजिक परिग्रह समझाइए थोड़ा। आसक्ति, धन के प्रति लालसा होती है। अच्छा। ये लालसा भी पाप कर्म है। मटेरियल चीजों के प्रति झुकाव, क्रोध करना, अहंकार करना, छल कपट करना, लोभ करना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, कलह करना, झगड़ा करना, ये सारे 18 तरह के ऐसे ऐसे कर्म बताए गए। ये क्रिया है, इससे पाप कर्म का उपार्जन होता है। और पाप कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की सोच गलत होती है, वो दुख का अनुभव करता है। जब दुख की अनुभूति हमको हो रही है, इसका मतलब हमारे पाप का उदय हो रहा है। जब सुख की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, पुण्य कर्म, किसी का भला करना, उपकृत करना किसी को, इससे व्यक्ति के पुण्य कर्म का अर्जन होता है। तो हम पुण्य के हिसाब से कि ये पुण्य जब उदय में आता है, पुण्य जब का उदय रहता है, तब व्यक्ति हमेशा अच्छा अनुभव करता है, अच्छा फील करता है। तो जैन दर्शन में पुण्य की भी कामना नहीं की गई न, और वैदिक दर्शन में, गीता में भी यही कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संयं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यानी सुख में, दुख में, लाभ में हमको पुण्य को भी छोड़ना है और पाप को भी छोड़ना है, तब ही मुक्ति होगी। पुण्य अच्छे कर्म की भी कामना नहीं करनी और बुरे को, दोनों को छोड़ना है, छोड़ने योग्य है दोनों। परंतु हमें जब तक संसार में पुण्य आपको अच्छा फील करवाएगा, पाप आपको बुरा करवाएगा। पाप तो बिल्कुल करना ही नहीं है, पुण्य की कामना नहीं करनी है।
कि मुझे अच्छे सत्कर्म करना चाहिए। अच्छे अगर हम धर्म के कार्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो पुण्य का अपने आप उपार्जन होता जाएगा। निस्वार्थ करना है, निस्वार्थ हम करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य अपने आप हमारे उसके साथ में आएगा। धर्म के साथ में पुण्य का बंधन होता है। तो हम केवल पुण्य की कामना न करें, भौतिक सुखों की कामना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि इस लोक में मैं इन वस्तुओं से सुखी बन जाऊंगा, परलोक में जाके मुझे अच्छे देवलोक मिलेगा, अच्छा सुख भोगूंगा। हमें तो सुख है आत्मिक सुख हमें प्राप्त हो, हमारे अंदर के सुखों को हम अनुभव कर सकें। ये जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो गया, इसके अंदर मतलब है कि हम पुण्य और पाप से दोनों से हट जाएंगे। पुण्य सुकृत है, पुण्य से आपको अच्छा अनुभव होता है, और पाप तो करते समय भी बुरा है और भोगते समय भी बुरा है। तो पाप कर्म तो व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं करना है, और कामना पुण्य की भी नहीं करनी है। हमारी कामना तो ये नहीं मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊँ, सत्कार्य करता रहूँ, धर्म करता रहूँ, उससे अपने आप अच्छा कर्म हमको मिलता रहेगा। आपने बोला 18 तरह के पाप होते हैं। इन 18 में से कौन सा ऐसा पाप है जिसको छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल, कठिन होता है? सबसे बड़ा पाप है मिथ्या दृष्टिकोण। मिथ्या दृष्टि पाप माना गया हमारे जैन दर्शन में। एक झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलना नहीं है। मतलब है एक तो व्यक्ति होता है अज्ञान से, ज्ञान नहीं है, हाँ। अज्ञान व्यक्ति को होता है। एक व्यक्ति को मूढ़ता के कारण वस्तु को जानते हुए भी सही रूप से नहीं जानना, विपरीत जानना, यह है उदाहरण मिथ्या दृष्टिकोण। मान लो स्वयं को पर मानना, पर में स्वयं की कल्पना और स्वयं में पर की कल्पना। मैटर जितना भी है ये हमारा नहीं है, ये मैटर ही है। आत्मा अपनी है। मैं इस संसार में, ये शरीर भी मैटर है, ये शरीर भी एक दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा, और मेरी आत्मा, मेरा चैतन्य, ये मेरा, ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अनादि काल से मेरे साथ में है, आगे अनंत काल तक मेरा साथ में रहेगा। ये मेरा अपना है, इसको तो अपना नहीं मानना। ये घर, मकान, पुत्र, पुत्री, परिवार, ये सारा मेरा है, इसमें अपना मानना। एक संस्कृत पद्य आता है, बपू ग्रह धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवे सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़े स्वानि प्रपद्यते। बपू मतलब शरीर, ग्रह घर, बपू ग्रह धनम धन, दारा मतलब पत्नी, बपू ग्रह धनम दारा पुत्र परिवार, मित्राणि बंधु बांधव, और शत्रु है। शत्रु को भी व्यक्ति अपना मानता है, ये मेरा शत्रु है, इसे भी अपनापन जोड़ रहा है। सर्वथा अन्य स्वभावानि, अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़े स्वानि प्रपद्यते, अज्ञानी व्यक्ति उसे अपना मानता है। तो ये अपनापन, पर में अपने की अनुभूति, अपने में पर की अनुभूति, इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। ये बहुत क्लियर नहीं होती, ये हर किसी को समझ में नहीं आती। आत्मा से कहाँ आत्मा का चिंतन आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मेरी आत्मा शाश्वत है, सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ, मेरा लक्ष्य है परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है। ये भाव भी पैदा नहीं होता, किसी किसी को होता है, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है। और ये जो पर पदार्थ को, धन को अपना मान के बैठा है, पुत्र को अपना मान के बैठा है, बेटा मेरा, कितने दिन तक मेरा बेटा, मेरा या मेरे शरीर का, किसका है बताइए? किसका है? शरीर का है। शरीर का है, मेरा नहीं है। ये शरीर से समाप्त होगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। परंतु हम नहीं मानते, हम बोलते मेरा ही है, इसके लिए मैं क्या नहीं कर जाऊँ। तो ठीक है, उसको मुझे इतना योग्य जरूर बनाना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है पूत कपूत क्यों धन सिंच है। अगर पूत अच्छा है तो उसके लिए धन सिंच नहीं, कपूत है तो उसके लिए धन क्यों सिंच रहे हो, वो खराब कर देगा। तो हमें तो बच्चे को योग्य बनाना है, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जिससे मेरा संबंध जुड़ा है, जिस पुत्र से, वह एक योग्य इंसान बने। वह उसमें योग्यता होगी तो अपने आप धन का क्रिएट कर लेगा, अपने आप धन पैदा कर लेगा। और अयोग्य होगा तो है वो धन उसको पूरा कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो हमें अपने बच्चे को योग्य बनाना है, ये करना है। पर ये इसका संबंध, हमारे संसार में जो भी संबंध है वह संबंध शाश्वत नहीं है। हम एक आपस में जुड़ते हैं फिर बिछुड़ जाते हैं, ये अपना नहीं है। अपना अपने मानना है कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, ये अपने से जुड़ना, यह सबसे बड़ा धर्म का मार्ग है, यानी पाप से निवृत्त होने का मार्ग है। सबसे बड़ा पाप है कि पर पदार्थ को अपना मानना, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि मतलब इनडायरेक्टली बोले तो मोह हो जाता है हर चीज से। मोह के कारण हम संसार को अपना मानते हैं, चाहे वो जीव से हो या फिर सामान से हो, मटेरियल वस्तु से हो, वस्तु से, मैटर से, पुद्गल से, सबसे होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल उसी से ही पाप को तोड़ना है। जिससे आपका अटैचमेंट ज्यादा है
वही आपको सबसे ज़्यादा दुखी करता है। हमारा सबसे ज़्यादा में अटैचमेंट है शरीर से, ये शरीर हमको दुखी करेगा। फिर पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, वो हमको दुखी करेंगे। फिर धन संपत्ति से, वो हमको दुखी करेंगे। ये जिससे अटैचमेंट ज़्यादा है वही ज़्यादा दुख देते हैं। तो अटैचमेंट को छोड़ो और खुद को पहचानो कि मैं वास्तव में हूँ क्या, तो वहाँ दुख नहीं आएगा। ये एकदम सही बात बोली आपने। जितना ज़्यादा जिस चीज़ से भी अटैच हो, चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, वही आपको ज़्यादा तकलीफ दुखी देगा। करती है। देख लो, आप किसी को देख लो, एकदम दुखी वही एकदम। करेगा आपको। बिल्कुल। तो जब हम बात ही कर रहे हैं, मोह की बात कर रहे हैं, तो मैं सांसारिक जीवन में रहकर भी डिटैच्ड कैसे रहूं कि बहुत ज़्यादा मोह में नहीं रहूं, बट मेरा, जैसे आपने बोला, कर्तव्य है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, ये ज़िंदगी भी जीऊं। देखिए, भगवान महावीर ने 2 तरह के सत्य बताए, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार को बढ़िया निभाना चाहिए। जो रोल मुझे मिला है उस रोल को परफेक्ट जीना, वह है व्यवहार। जैसे पत्नी का रोल मिला है, पति पत्नी का रोल है, एक दूसरे से 100% एक दूसरे के प्रति समर्पण हो। यह रोल अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा रोल श्रेष्ठ है। पुत्र बच्चों के प्रति हमारा क्या रोल है कि बच्चे मेरे संस्कारी बने, संस्कार संपन्न बने। यह रोल अगर हम निभा रहे हैं तो यह रोल हमारा परफेक्ट है। माता पिता के प्रति क्या रोल है कि माता पिता के ऐसा कोई काम न करूं जिससे मेरे माता पिता को मुझे उनको दुख लगे। मुझे ऐसा काम करना है कि उनको मेरे कारण से सुख उपजे। अगर ये रोल हम कर रहे हैं तो ये रोल हमारा परफेक्ट है, और उसमें हमको हमारे जाने के बाद में लोग हमको याद करेंगे। और निश्चय ये है कि मैं अकेला आया हूँ इस दुनिया में, अकेला ही मुझे आगे जाना है। न ही मैं यहाँ कुछ लेके आया, न यहाँ से कुछ एक पतला धागा भी यहाँ से उठा के ले जा सकता हूँ। ये ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि मैं कुछ भी यहाँ से साथ में ले जा सकता हूँ। तो जो रोल मुझे यहीं करना है वह यहीं करना है। तो इस जीवन को मैं कितना बढ़िया बना सकता हूँ, निश्चय को भीतर से जानते रहो कि मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और व्यवहार को अच्छे से अच्छा निभाते रहो कि जो रोल मिला है। जैसे सिनेमा में कोई हीरो रोल करता है, हीरो क्यों बनता है कि उसका रोल परफेक्ट है। हमें भी अपने जो जीवन में रोल मिले हैं उन रोलों को हम परफेक्ट रूप से जिएं तो हम एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो आचार्य भिक्षु ने इस शब्द को एक कहा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। हे समदृष्टि जीव, तुम कुटुंब का प्रतिपालन करो, उसमें कोई अर्ज नहीं है। अंतर जग न्यारा रहे जो धाई रमावे बाल। भीतर ऐसे अलग रहो जैसे मैं इसकी बच्चे की धाई माँ हूँ, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। ये अपनापन, मुझे इसे अच्छा जीवन जीना है, अच्छा संस्कार देना है, ये मुझे जो मिला है उसे मुझे परफेक्ट जीना है। तो वह व्यवहार और निश्चय दोनों को जानते रहो। व्यवहार को बढ़िया निभाओ और निश्चय को जानते रहो, भीतर जानते रहो कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। आपने जो ये एग्जाम्पल दिया, ऐसा ही बिल्कुल एक और एग्जाम्पल है कि हम जिस घर में अभी रह रहे हैं उससे पहले कोई और उसमें रहता था, वो उसको मेरा घर बोलता था, और हमारे बाद में कोई और रहेगा, वो उसको मेरा घर बोलेगा। तो हमेशा ऐसे सोचो कि मैं तो होटल में आया हूँ, जितने दिन मेरे लिखी हुई है होटल में मेरे को रहना है, वहाँ पर फिर चले जाना है, मेरा नहीं है वो। एक संस्कृत पद्य याद आ गया आपकी बात पर। प्रणय विहीने ददद विसंगं सहते बहु संतापम त्वयि निष्प्रणये पुद्गल निचये बहसि मुधा ममता तापम। मैंने जो पद्य कहा है इसका अर्थ है, प्रणय विहीने, पति पत्नी में प्रणय हो गया, शादी हो गई और प्रेम नहीं है, तो उस पति पत्नी के कितना दुख हो सकता है। वो साथ रहते हुए प्रेम बिल्कुल नहीं साथ रह रहे हैं, तो बड़ा दुख का जीवन है। उसी तरह ये जो मैटर का जगत है, पुद्गल का जगत है, इस पुद्गल का जगत को हम एक तरफा प्रेम कर रहे हैं। मकान मेरा है, सोना गहना चांदी मेरा है, व्यापार में जो संपत्ति लगी है वो मेरी है, ये चीज़ मेरा है, उसके एक तरफा प्रेम। कभी मकान ने मुझे नहीं कहा कि तुम मेरे मालिक हो, गहने ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी मालकिन हो या मेरे मालिक हो। तो मैं एक तरफा प्रेम कर, प्रेम नहीं है, एक तरफा प्रेम है। तो ये दुखी नहीं करेगा आपको, ये दुख देगा। तो जब साथ में शादी करके भी दुख प्राप्त होता है प्रेम नहीं होने से, ये तो एक तरफा प्रेम किया जा रहा है। तो इस बात को समझें कि एक उदाहरण हो, एक बच्चा माँ के साथ में जा रहा है और दूसरे बच्चे के हाथ में खिलौना देखा, खिलौना देख के रोने लग गया कि मुझे ऐसा खिलौना चाहिए। माँ के पास मार्केट नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं, तो खिलौना दिला सके, और बच्चा बहुत जोर से रोने लग गया। तो उसकी माँ ने सोचा क्या करूँ। उसने उस बच्चे से कहा, बेटा 10 मिनट के लिए खिलौना तुम इसको दे दो, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। बच्चे समझदार था, दे दिया उसके हाथ में।
वो बच्चा उससे खेल रहा था, खेलता, उसकी माँ ने हाथ झटके से हाथ में लिया और उसको बच्चे को इधर से देखे, जाओ देखो हाबू ले गया। वो उधर देखता रह गया, बच्चा ठगा सा रह गया, न वह रो सकता है न हंस सकता है। वही स्थिति, ये सुख वैभव हमको जो दिखाई दे रहा है अभी वर्तमान में, वह एक झटके में हमारे हाथ से कब गायब हो जाएगा, कब वो हाबू ले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो ये हमको जो ये रोल मिला है, वर्तमान का जो रोल है, उसे मुझे परफेक्ट जीना है। और जहाँ जिस जिस स्तर पर जो रोल मिला है, उस रोल को अगर मैं परफेक्ट जीता हूँ तो मेरा जीवन सार्थक है। मुझे जीवन को सार्थक बनाना है। सफल बनाना अलग बात है, सफलता के साथ में सार्थक बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। हाँ, मीनिंगफुल बनाना है। तो ये अगर जीवन बन जाएगा हमारा हर स्तर पर, तो हम बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे।